Hello everyone, welcome to my channel. So today is the fourth day of vocabulary series. तो इस सीरीज में हम A to Z सारे के सारे vocabulary के वर्ड्स हम कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. और एक चीज़ मुझे आपसे और पूछनी है, क्या आप रिवाइज़ करते हो? मतलब जैसे हमने 3 सेशंस कर लिए हैं तो क्या आपने उनको रिवाइज़ किया है? क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना रिवाइज़ करे हम भूल सकते हैं. अगर हम रिवाइज कर रहे हैं तो क्या हमारा तरीका सही है रिवाइज करने का, ये भी देखना इम्पोर्टेंट है. तो हमें रिवाइज करना कैसे है? हमें जो भी वर्ड्स हमने पढ़े हैं उसको 2-3 घंटे बाद अपने आप में मन में बोल के देखना चाहिए. बिना नोटबुक में देखे, बिना अगर हमने स्क्रीनशॉट लिया है तो वहाँ से भी नहीं रीड करना है, अपने मन से मन में बोल के देखना है. फिर उसके बाद जो वर्ड्स आपको नहीं याद आएंगे वो आपको फिर नोटबुक में चेक करना है आपने कि कौन से वर्ड आप भूल गए हो. फिर उसके 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद दोबारा एक बार बोल के देखना है. तो आप देखोगे कि जो वर्ड आप पहले भूल गए थे वो आपको अब याद है. तो इस तरीके से आपको 2 बार तो कम से कम ये करना ही करना है. और हम 5 वर्ड्स ही तो पढ़ रहे हैं. आप सिनोनिम्स चाहे बोल के देखो ना देखो, लेकिन आपको वर्ड और उसका मीनिंग ज़रूर अपने मन में सोचना है कि हाँ, हमने ये 5 वर्ड्स पढ़े थे और इसके ये मीनिंग थे. और अगर सिनोनिम्स भी आप मन में बोल के देख लो तो वेल एंड गुड. तो इससे अच्छी बात हो ही कह सकती है कि आपको वर्ड्स भी याद हो जाएंगे और उसके साथ साथ सिनोनिम्स भी याद हो जाएंगे. थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ेगा माइंड में, क्योंकि जब हम थोड़ा सा याद करेंगे, जोर देंगे दिमाग पे, तो स्ट्रेस तो पड़ेगा ही ना. लेकिन इसी से क्या होगा? इसी से आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे, वो वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में सेव हो जाएंगे. तो ये टेक्निक फॉलो करके ज़रूर देखना, आपको अपने आप डिफरेंस दिखाई देगा. तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एबडक्ट. एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप करना, अपहरण करना. और एबडक्ट हमारी वर्ब होती है. और इस वर्ड को हम याद कैसे रख सकते हैं? अ बैड एक्ट. तो ए आ रहा है ना इसमें, बी-डी से बैड और सी-टी से एक्ट, अ बैड एक्ट. ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि किसी को किडनैप करना बुरा एक्ट ही तो है, बैड एक्ट ही तो है. तो अ बैड एक्ट से कनेक्ट करके आप इसको याद कर सकते हो. और जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, इसमें इस बंदे को किडनैप करके बांध के रखा हुआ है. तो ये हो गया आपका एबडक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. ही वॉज एबडक्टेड एट अ गन पॉइंट, कि उसको गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया गया, कि उसके सिर पे गन रखी और उसको किडनैप कर लिया गया. फिर इसके सिनोनिम्स देखते हैं. पहला सिनोनिम है इसका किडनैप. तो किडनैप तो पता ही आपको, अपहरण करना, इसमें याद रखने वाली बात नहीं है. फिर है हाईजैक. हाईजैक का मतलब होता है कि किसी प्लेन या कोई भी व्हीकल है उसको अपने कब्जे में ले लेना. मतलब वहाँ पर किडनैप वर्ड का यूज़ ना करके हाईजैक वर्ड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे हाईजैक्ड अ प्लेन बाय ओवर पावरिंग द पायलट. तो उन्होंने पायलट को अपने कब्जे में लेके पूरा का पूरा जो प्लेन है उसको हाईजैक कर लिया. तो क्या कर लिया? हाईजैक. तो एबडक्ट, किडनैप और हाईजैक. और फिर है हमारा कैप्चर. कैप्चर का मतलब भी ये होता है कि कोई चीज़ अपने कंट्रोल में ले लेना, अपने कब्जे में कर लेना. लेकिन ये दोनों सेंस में यूज होता है कि हम जोर जबरदस्ती से फोर्स लगा के भी कर सकते हैं, या फिर अपने स्किल के थ्रू भी, चतुराई से भी कर सकता है कैप्चर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने स्किल के थ्रू करते हैं तो द एडवर्टाइजमेंट विल कैप्चर द अटेंशन ऑफ रीडर्स विदाउट फेल, कि ये एडवर्टाइजमेंट रीडर्स का अटेंशन अपनी तरफ जरूर खींचेगा. तो जो एडवर्टाइजमेंट है कितना स्किलफुली बना होगा, तभी तो रीडर्स का अटेंशन वो अपनी तरफ खींचेगा. ये क्या हुआ कि स्किलफुली हमने कोई चीज अपने कंट्रोल में ले ली, अपने वश में कर ली. ठीक है. फिर हो गया हमारा, अगर हम जोर जबरदस्ती से करते हैं तो द आइलैंड वॉज कैप्चर्ड बाय टेररिस्ट. मतलब टेररिस्ट ने आइलैंड को कैप्चर कर लिया, तो वो तो जोर जबरदस्ती से ही करेंगे ना, तो उसमें उनका कोई स्किल तो नहीं लगा हुआ. तो इस तरीके से कैप्चर दोनों सेंस में यूज होता है. तो कौन कौन से सिनोनिम्स पढ़ लिए हमने एबडक्ट के? किडनैप, हाईजैक और कैप्चर. अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमोनिश. एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या फिर चेतावनी देना या समझाना. जो समझाने वाली डांट होती है ना, वो होती है एडमोनिश, टू स्कोल्ड समवन. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही वॉज एडमोनिश फॉर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली, कि उसने कोई काम ढंग से नहीं किया था इसलिए उसको डांटा गया, एडमोनिश किया गया. जैसे आप ये पिक्चर भी देख रहे हो, इसमें क्या है कि वो उसे डांट रही है, चुप करा रही है. ठीक है. तो आप इसको याद कैसे कर सकते हो? जैसे इसमें वो चुप करा रही है उसको,
क्योंकि वो उसको डांट रही होगी, वो जवाब दे रहा होगा, इसलिए उसको वो चुप करा रही है। तो इसमें आप ऐसे करके कनेक्ट करके याद कर सकते हो। एडमोनिश में क्या आ रहा है, मौन। मौन का मतलब क्या होता है, चुप कराना। तो किसी को डांट के चुप कराना कि भाई चुप हो जाओ, ठीक है, नहीं बोलना आगे। तो मौन से, और आगे श भी है, तो मौन श, ऐसे करके आप एडमोनिश को याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब भी यही होता है कि डांटना, फटकारना, फटकार लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप एडमोनिश की जगह रिप्रूव का भी यूज़ कर सकते हो। ही वॉज रिप्रूव्ड फॉर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली, और एडमोनिश हमारी वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब भी होता है डांटना, लेकिन ये है सिर्फ स्कोल्ड करना, डांटना। और रेप्रीमेंड होता है जोर से डांटना, बहुत सख्ती से डांटना, स्कोल्ड सीवियरली, ठीक है। तो रेप्रीमेंड का मतलब ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, द टाइपिस्ट वॉज रिप्रीमेंडेड फॉर टाइपोग्राफिकल एरर्स। तो उसने टाइपिंग में कुछ गलती कर दी थी। भाई अब कोई ऑफिशियल फाइल है, उसमें टाइपिंग में गड़बड़ हो जाए तो डांट तो पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा ज़ोर से पड़ेगी। तो इस तरीके से रिप्रीमेंडेड का मतलब होता है स्कोल्ड सीवियरली। नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम कास्टिगेट। और कास्टिगेट का मतलब भी होता है जोर से डांटना, बिल्कुल कड़े तरीके से आलोचना करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द जज कास्टिगेटेड द लॉयर्स फॉर देयर लैक ऑफ प्रिपरेशन, कि उन्होंने केस के लिए ढंग से प्रिपेयर नहीं करा था, तो उसकी बहुत कड़ी आलोचना की गई जज द्वारा। उन्होंने बहुत कड़े तरीके से उनको डांटा, तो क्या करा, कास्टिगेट करा। अब इस वर्ड को आप याद कैसे रख सकते हो, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि गेट के अंदर भी कोई दूसरी कास्ट का घुस गया उनके यहाँ, तो क्या करते थे, उसको बहुत बुरी तरीके से उसकी आलोचना करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, डांटते थे, है ना। तो कास्टिगेट में वर्ड आ रहा है ना, कास्ट और गेट, तो मतलब वो गेट के अंदर घुसा तो उसको बहुत कड़ी तरीके से डांटा, आलोचना की उसकी। तो ऐसे करके आप कास्टिगेट को याद कर सकते हो। फिर हमारा है इसका सिनोनिम चाइड। अब चाइड का मतलब भी होता है डांटना, लेकिन समझाने वाली टोन में, वार्निंग देते हुए, इस तरीके से डांटना। फॉर एग्जाम्पल, शी चाइटेड अस फॉर अराइविंग लेट, कि मतलब वो लेट पहुंची तो उसको डांट पड़ी, लेकिन वार्निंग वाले तरीके से कि अगली बार से लेट नहीं होना, ठीक है। तो चाइडेड यूज होगा यहाँ पर। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हो चाइल्ड वर्ड को, अब जैसे चाइल्ड, चाइल्ड, ठीक है, और हाइड, इसमें चाइल्ड और हाइड दोनों वर्ड छुपे हैं। तो बच्चा कब छुप जाता है जाके दुबक के, जब उसकी डांट पड़ रही होती है ना। तो आप चाइल्ड से ऐसे चाइल्ड और हाइड करके कनेक्ट करके याद कर सकते हो स्कोल्ड को, डांटने को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब होता है कि किसी के बिहेवियर में जब एकदम से रूखापन आ जाता है, उग्रता आ जाती है, कटुता आ जाती है, उसकी स्पीच में, उसके बोलने के तरीके में हार्शनेस आ जाती है, तो वो होता है एक्रीमोनियस। जैसे ये दो लड़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर किसी के बीच में ऐसे हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रही है तो वो बोलते बोलते कितनी ज़ोर ज़ोर से तेज 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 आर्ग्यू करने लगता है, आवाज़ ऊंची ऊंची होती चली जाती है, और मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तो जब ऐसे आर्ग्यूमेंट होता है तो वो होता है एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट, जिसमें स्पीच मतलब बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा हार्श और रूड हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देयर वर एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन द टू ब्रदर्स कॉजिंग लॉस ऑफ प्रेस्टीज टू द फैमिली। तो क्या हुआ कि दो भाइयों के बीच में बहुत तगड़े वाला झगड़ा हो गया, बहुत तगड़े वाले आर्ग्यूमेंट्स हो गए, मतलब एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट्स हो गए, जिसमें दोनों में बहुत गुस्सा था, बहुत बिटर आर्ग्यूमेंट था वो, कि मतलब कोई सुन भी नहीं सकता ऐसा। कॉजिंग लॉस ऑफ प्रेस्टीज टू द फैमिली, जिससे जो फैमिली की प्रेस्टीज थी वो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, लॉस पहुंचा। प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा, ठीक है। तो अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला है कॉस्टिक। कॉस्टिक सोडा तो आपने सुना होगा, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, अगर आप उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाओगे तो इट कैन कॉज सीवियर बर्न टू योर आईज और स्किन, ठीक है। मतलब आपका हाथ भी जल सकता है, स्किन पर भी इफेक्ट हो सकता है। अगर किसी चीज़ में मिलावट हो इसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, तो वो हमारे लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम सब पर इफेक्ट डाल सकती है। तो इतना खतरनाक होता है। तो
कॉस्टिक को अगर हम, ये तो था उसका केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में कॉस्टिक का मतलब क्या है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो कॉस्टिक का मतलब होता है कि किसी को हम हर्टफुल वे में कुछ बोल दें, इंटेंशनली, जो हम दूसरे को हर्ट करने के लिए ही बोल रहे हैं, तो हम कॉस्टिक वे में बोल रहे हैं उसको। और ये एक्रिमोनियस एडजेक्टिव है, तो कॉस्टिक भी एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि सिनोनिम्स भी वही पार्ट ऑफ स्पीच में होते हैं जिसमें हमारा वर्ड होता है, ठीक है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। अब इसका कॉस्टिक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे रोट कॉस्टिक लेटर्स टू ईच अदर, तो कैसे लेटर्स लिखे उन्होंने, बहुत ही बिटर, बहुत हर्टफुल, जिसे देख के गुस्सा आ जाए, ठीक है, जिससे फीलिंग्स हर्ट हो, तो ऐसे लेटर्स लिखे, तो ऐसे कॉस्टिक वर्ड का यूज होता है। फिर है बिटर, तो बिटर का तो मतलब ही कड़वा होता है, तो कड़वा मतलब, इसका मतलब वो कड़वाहट से भरा हुआ है, उसके दिल में बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, घृणा है ना, एनवी है, एनवी मतलब ईर्ष्या, एनवियस है वो, तो उसके बोलने के तरीके में भी तो वो बिटरनेस आएगी, जो कड़वाहट उसके अंदर है, तो वो बोलेगा भी तो ऐसे, उसकी स्पीच भी तो वैसे ही हो जाएगी। तो बिटर का एक बार एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। When he was not answering old man's question, the old man went on a bitter voice. तो क्या हुआ कि वो आंसर नहीं दे रहा था, जो ओल्ड मैन उससे पूछ रहा था उसका वो आंसर नहीं दे रहा था, तो उससे उसको, ओल्ड मैन को गुस्सा आ गया और वो हार्श वे में बात करने लगा, उसकी जो वॉइस है उसमें करवाहट आ गई, ठीक है, मतलब वो गुस्सा हो गया। नेक्स्ट सिनोनिम है नेस्टी। नेस्टी का मतलब होता है कुछ थ्रेटनिंग या फिर कुछ ऐसा जो बहुत अनप्लीजेंट हो या ट्रबलसम हो, जिससे कोई मुसीबत खड़ी हो जाए, तो ये होता है नेस्टी का मतलब जो सिचुएशन है वो बहुत बिटर हो जाए, खराब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यू बेटर डू वॉट ही सेज और हील टर्न नेस्टी, कि मतलब जो वो कह रहा है उसकी बात मान लो, वरना बहुत नेस्टी हो जाएगा, वो थ्रेटनिंग हो जाएगा, अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, तो ये होता है आपका नेस्टी का मतलब। नेक्स्ट है स्टिंगिंग। तो स्टिंग वर्ड सुना होगा आपने, मधुमक्खी डंक मारती है ना, तो वो जो डंक है वो स्टिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में, बी स्टिंग, मधुमक्खी का डंक है ना। तो स्टिंग, अगर मधुमक्खी डंक मारती है तो क्या लगता है, वहाँ पे जलन फील होती है ना, रेड हो जाता है पूरा का पूरा, दर्द होता है बहुत ज़्यादा, चुभन महसूस होती है। तो स्टिंग तो वर्ब है, अब ये स्टिंगिंग है, ये एडजेक्टिव है। तो स्टिंगिंग का मतलब होगा कि किसी की टोन है जो हमें बहुत ज़्यादा हार्शफुल लग रही है या हर्टफुल लग रही है, जिसे सुन के हमें बहुत दुख हो रहा है ना, तो उसकी जो टोन है वो हमें स्टिंगिंग लग रही है, कि वो हमारे कानों में चुभ रही है। फॉर एग्जाम्पल, ही पास्ड आ स्टिंगिंग कमेंट, कि उसने हमारे ऊपर ऐसा कमेंट पास करा जो सुन के हमें बहुत हर्टफुल फील हुआ, तो उसका कमेंट कैसा था, स्टिंगिंग कमेंट, हार्श, क्रूअल कमेंट, ठीक है। तो ये थे एक्रिमोनियस के सिनोनिम्स, कॉस्टिक, बिटर, नेस्टी, स्टिंगिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना, ठीक है, रन अवे सीक्रेटली। अब भाई फरार हो रहा है कोई तो सीक्रेटली तो होगा, कोई शोर मचा के तो फरार होगा नहीं, तो रन अवे सीक्रेटली इसका मीनिंग हो गया। फॉर एग्जाम्पल, as soon as the criminals heard the siren, they abandoned the car in the forest and absconded. तो जैसे ही क्रिमिनल्स ने सायरन की आवाज़ सुनी तो उन्होंने वहीं पर, फॉरेस्ट में होंगे वो, वहीं पर कार छोड़ी और वहाँ से भाग गए, एब्सकॉन्ड कर गए, ठीक है, तो रन अवे सीक्रेटली। और यहाँ पर जो वर्ड एबंडन दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ को या किसी पर्सन को कहीं पर छोड़ देना, और यूजुअली ये यूज़ होता है कि हम परमानेंटली उसको छोड़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल में ये कार छोड़ दी ना उन्होंने फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे छोड़ दी, तो छोड़ दिया परमानेंटली। और एबंडन का और एक और मीनिंग होता है कि जैसे हमने कोई अपना एक्टिविटी शुरू करी, अब उस एक्टिविटी को हमने बीच में ही छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड अबंडन देयर अटेम्प्ट टू क्लाइम द माउंटेन, तो उन्होंने माउंटेन चढ़ना शुरू करा था लेकिन पूरा नहीं चढ़े, बीच में ही इस अटेम्प्ट को छोड़ दिया, तो क्या कर दिया, अबंडन कर दिया। अब जैसे ये खिड़की से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, इसने चोरी कर ली और अब ये सीक्रेटली बाहर जा रहा है, तो रन अवे सीक्रेटली, चुपचाप वहाँ से फरार हो रहा है। और जो एब्सकॉन्ड है वो वर्ब है, और इसको आप याद कैसे रख सकते हो, कॉन्ड है ना, इसको आप सोच सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो कांड से, तो कोई कांड कर दिया और उसके बाद उससे बचने के लिए भाग गए। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला है फ्ली। फ्ली का मतलब भी होता है रन अवे, भाग जाना, ठीक है, डर के मारे भाग जाना।
अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द एनिमी फ्लेड इन डिसऑर्डर, कि डर के मारे जो दुश्मन थे वो भाग गए। डिसऑर्डर हो गया, तितर बितर हो गए, इधर उधर कंफ्यूज वे में कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के भाग रहे हैं। और आप इसको याद कैसे रख सकते हो? फ्ली को फ्लू से कनेक्ट करके, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है ना फ्लू, उड़ जाना, तो फ्लू से कनेक्ट करके फ्ली याद कर सकते हो कि फ्लू का मतलब तो उड़ जाना, फ्ली का मतलब भाग जाना। नेक्स्ट है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है पलायन कर जाना, मतलब आप वहां से भाग रहे हो लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, किसी हानि से या किसी हार्म से अपने आप को बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही एस्केप्ड फ्रॉम द बस एक्सीडेंट, तो मतलब बस का एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो वहां से सही टाइम पे भाग गया, एस्केप कर गया। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका डीकैम्प। डीकैम्प का मतलब भी होता है कि भाग जाना कहीं से सीक्रेटली और कुछ लेकर भागना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ कैशियर डीकैम्प्ड विद लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक, कि वो बैंक से बहुत सारा पैसा लेकर सीक्रेटली वहां से चुपचाप भाग गया। और डी कैंप का यूज़ एक और जगह होता है कि हम, कोई कैंप है हमारा, वहाँ उस कैंप को छोड़कर हम जा रहे हैं, कोई हमारा शिविर या कैंप लगा हुआ है, वहाँ से चले जाना। फॉर एग्जाम्पल, एनसीसी कैडेट्स डिकैम्प्ड एट डॉन, कि वो सुबह सुबह कैंप से चले गए तो क्या हो गए? डी कैंप, कैंप से चले गए तो डी कैंप हो गए। तो कौन कौन से सिनोनिम्स पढ़ लिए हमने एब्सकॉन्ड के? एक तो फ्ली, एस्केप और डी कैंप। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज एब्सटीमियस। एब्सटीमियस का मतलब होता है जो बहुत ही संयमी होता है, अपना लाइफ जो है बहुत कंट्रोल्ड वे में जीता है। और स्पेशली ये कनेक्टेड होता है फूड से और ड्रिंकिंग से, कि वो बिल्कुल भी अल्कोहल ना पीता हो और फूड भी बहुत ज़्यादा सिंपल खाता हो। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि उसको अल्कोहल दिखाई तो उसने नो बोल दिया, और सैलेड वो खा रहा है, ठीक है। तो क्या है, बिल्कुल सिंपल खाना खा रहा है ना। तो जो बहुत फूड मॉडरेटली खाता है और अल्कोहल ड्रिंक नहीं करता है, वॉलेंटरली एब्सटेनिंग फ्रॉम समथिंग। एब्सटेनिंग का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज़ से अपने आप को रोक देना। और एब्सटिनेंट इसकी एब्सटेनिंग की, एब्सटेन तो वर्ब हो गई और एब्सटिनेंट होता है एडजेक्टिव, और एब्सटीमियस भी एडजेक्टिव ही होता है। एब्सटिनेंट मैंने इसकी सिनोनिम्स में भी दिया हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सेंट्स आर सपोज टू फॉलो द एब्सटीमियस पाथ इन देयर लाइव्स। तो जो सेंट्स होते हैं, मतलब जो तपस्वी होते हैं, वो कैसी लाइफ जीते हैं? एब्सटेमियस, है ना, एब्सटेमियस पाथ पे चलते हैं, मतलब वो बहुत संयमी होते हैं, हर चीज़ पे अपना कंट्रोल रखते हैं। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सबसे पहला है सोबर। तो सोबर का मतलब भी यही होता है जो बहुत ज़्यादा संयमी हो, ठीक है। अब सोबर इसके लिए भी यूज़ करते हैं कि जैसे एक बंदा हो गया जिसने अल्कोहल पी तो उसको बोलते हैं ना कि ये ड्रंक है, तो जिसने नहीं पी उसको बोलते हैं सोबर है, क्योंकि उसने ड्रिंक नहीं करी। और नेक्स्ट इसका है सेल्फ डिनाइंग। सेल्फ डिनाइंग का मतलब भी यही होता है कि अपनी नीड्स को, जो आपके इंटरेस्ट हैं, उसको नकार देना, ठीक है, उसको भूल जाना। डिनाई मतलब क्या होता है? मना करना होता है ना। तो अगर सेल्फ डिनाइंग, सेल्फ मतलब अपने आप को, तो हम अपने आप को बुरी चीज़ों से रोक रहे हैं, सेल्फ डिनाइंग। फिर है नेक्स्ट एसेटिक। एसेटिक का मतलब क्या होता है? एसेटिक नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। तो एसेटिक हो गया योगी और तपस्वी, अगर नाउन की फॉर्म में देखा जाए। और अगर हम एडजेक्टिव की फॉर्म में देखें तो उसको मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। दे लिव अ वेरी एसेटिक लाइफ, कि बिल्कुल सिंपल लाइफ, सादे जीवन जीते हैं वो, सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सटिनेंट। एब्सटिनेंट का भी मतलब होता है कि कोई चीज़ हमें बहुत प्लीजेंट लग रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन वो हमारे लिए बैड है, बुरी है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो हम वॉलेंटरली अपने आप वो डिसीज़न लेते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू बी अ चेन स्मोकर, नाउ ही इज़ एब्सटिनेंट, कि पहले वो स्मोकिंग करा करता था, वो चेन स्मोकर था, लेकिन अब उसने उस बुरे काम से अपने आप को रोक लिया है, एब्सटिनेंट है अब वो। और लास्ट है इसका सेल्फ एब्निगेटिंग। सेल्फ एब्निगेटिंग का मतलब भी यही होता है। एब्निगेशन मैंने आपको पढ़ाया था कल, एब्निगेट। एब्निगेट का मतलब क्या होता है? कि कुछ त्याग देना, है ना। तो सेल्फ एब्निगेटिंग का मतलब भी यही हुआ कि त्याग देना अपनी नीड्स को,
मतलब अपने इंटरेस्ट को त्याग देना, लेकिन कुछ हायर कॉज के लिए, हायर वैल्यू के लिए, जिससे कुछ फायदा हो किसी को। जो एसेटिक होते हैं, तपस्वी होते हैं, योगी होते हैं, वो क्या प्रैक्टिस करते हैं? सेल्फ एब्निगेशन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे वो स्पिरिचुअली अंतरात्मा उनकी जो है वो प्योर हो जाए, तो वो सेल्फ एब्निगेशन फॉलो करते हैं। तो जो सेल्फ एब्निगेटिंग है वो तो हो गया एडजेक्टिव, और सेल्फ एब्निगेशन हो गया नाउन। तो आज हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा था एबडक्ट। एबडक्ट मतलब किडनैप कर लेना फोर्सफुली, ठीक है। फिर हमने दूसरा वर्ड पढ़ा था एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब हो गया डांटना, किसी को स्कोल्ड करना, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब कि जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है वो बहुत एक्रीमोनियस हो गया, जिसमें दोनों की जो स्पीच है, बोलने का तरीका है, बहुत ज़्यादा हार्श हो गया है, तो वो आर्ग्यूमेंट कैसा हो गया है? एक्रीमोनियस। हाँ, मैंने इसकी ट्रिक नहीं बताई थी आपको वहाँ पर, तो एक्रीमोनियस की ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो उसे, एक्रीमोनियस, इसमें क्राई आ रहा है ना बीच में, और मौन भी आ रहा है, दोनों का मतलब क्या होता है कि चीखना, चिल्लाना, रोना जोर जोर से, है ना। तो जब आर्ग्यूमेंट इतना तेज चल रहा है, हार्श चल रहा है, बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, तो क्या रोना तो निकलेगा ही ना। तो इस क्राई और मौन से आप एक्रीमोनियस को याद कर सकते हो कनेक्ट करके। फिर हमने पढ़ा था एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना, टू फ्ली, ठीक है, रन अवे। और एबंडन भी इसी में हमने पढ़ा था। एबंडन का भी मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कहीं पर छोड़ देना, हमेशा के लिए छोड़ के वहाँ से भाग जाना। फिर लास्ट वर्ड हमने पढ़ा है एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस का मतलब होता है कि कोई चीज़, कोई बहुत संयमी है, कंट्रोल्ड है, और उसने जो अपना लाइफ जीने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा सिंपल बनाया हुआ है, और स्पेशली ये कनेक्टेड होता है फूड से और ड्रिंकिंग से। और एब्स्टीमियस को याद करने की ट्रिक है कि इसमें बीच में स्टेम आ रहा है, तो स्टेम जो बहुत संयमी लाइफ जीते हैं या बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में लाइफ जीते हैं, और स्पेशली ये कनेक्टेड भी फूड से है, तो जो हम बोलते हैं कि ऋषि मुनि जो थे बहुत, वो फूल पत्तों पर जीते थे, फूल पत्ते खाते थे, ठीक है। तो फूल पत्ते, स्टेम भी तो उसी से रिलेटेड हो गया। तो एब्स्टीमियस जो शाही फूड छोड़ के स्टेम, फूल पत्ते खा रहा है, ठीक है, तो कैसा लाइफ जी रहा है? वो बहुत कंट्रोल्ड और सादा जीवन जी रहा है। तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड्स। 5 या 6 हो गए क्योंकि अबंडन भी हो गया, और उससे भी ज़्यादा ही हो गए क्योंकि सिनोनिम्स भी हमने करे हैं। तो मेरे ख्याल से 30 वर्ड्स के आसपास हो गया होगा। और रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जितने वर्ड्स हैं जो मैंने आपको तरीका बताया था रिवाइज करने का, उस तरीके से ज़रूर रिवाइज करिएगा, फिर आप नहीं भूलोगे। और आई होप आपको सारे वर्ड्स ये समझ आ गए होंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।